हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम सूर्य देव की महिमा का गुणगान करेंगे। सनातन धर्म में सूर्य भगवान को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, अर्थात ऐसे देव जिन्हें हम प्रतिदिन अपनी आंखों से देख सकते हैं। वे केवल प्रकाश देने वाले ग्रह नहीं, बल्कि जीवन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कर्म और सत्य के देवता माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, राइट फिंगर सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च, अर्थात सूर्य समस्त चर अचर जगत की आत्मा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य भगवान का तेज इतना प्रचंड है कि देवता भी सीधे उनका सामना नहीं कर सकते। उनका रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, जो 7 रंगों, 7 छंदों और 7 दिनों का प्रतीक है। उनके सारथी हैं राइट फिंगर अरुण। अरुण स्वयं बिना पैरों के जन्मे थे, फिर भी सूर्य रथ का संचालन करते हैं। ये सिखाता है कि कर्तव्य निभाने के लिए शरीर नहीं, संकल्प चाहिए। पुराणों के अनुसार सूर्य भगवान महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें आदित्य भी कहा जाता है। जब उनका जन्म हुआ, तब चारों ओर ऐसा प्रकाश फैल गया कि अंधकार समाप्त हो गया। देवताओं ने घोषणा की, अब संसार में जीवन और समय का संचालन सूर्य करेंगे। महाभारत में सूर्य भगवान की महिमा का सबसे महान उदाहरण है। राजकुमारी कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक मंत्र प्राप्त हुआ था, जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्य देव को बुलाया। सूर्य भगवान प्रकट हुए और वरदान स्वरूप एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए थे, जो सूर्य की दिव्य शक्ति का प्रतीक थे। रामायण में सूर्य भगवान, जब भगवान राम रावण से युद्ध करते हुए चिंतित हुए, तब महर्षि अगस्त्य ने उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया। सूर्य भगवान की स्तुति करने से राम जी को नई शक्ति और आत्मविश्वास मिला और अंततः विजय प्राप्त हुई। राइट फिंगर इसलिए आज भी संकट के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अत्यंत फलदायी माना जाता है। सूर्य उपासना का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य पूजा करने से चेकमार्क रोग दूर होते हैं, चेकमार्क आत्मविश्वास बढ़ता है, चेकमार्क सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है, चेकमार्क नेत्र और त्वचा संबंधी लाभ होते हैं, चेकमार्क घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित करना सबसे श्रेष्ठ साधना मानी गई है। सूर्य भगवान की कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर, पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा, आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना भी नहीं बना पाई और न ही आपको भोग लगा पाई। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको ये वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान में देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी।
तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाम नहीं चलता तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने ये बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा से स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय व बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। जय सूर्य देव।